साबूदाना और आम का मज़ेदार डिज़र्ट आज हम बनाने जा रहे हैं। 3 मैंगो मैंने यहाँ पे लिए हैं और उसका हमने जो पल्प है ऊपर से लैदा कर लेना है, गुद्दा उसका निकाल लेना है, गुठलियाँ लैदा कर देंगे। और उसके बाद इनको हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने मैंगो का सारा गुद्दा ऊपर से उतार लिया है और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच चीनी ली है, 3 चम्मच सागू पर्ल्स हैं, सागूदाने के दाने जिसे कहते हैं। कोई इतना अच्छा नहीं मुझे मिला यहाँ से, अच्छी क्वालिटी का आप लीजिएगा। और 1 चम्मच जो है वो मैंने तुखमलंगे के बीज भिगोए हुए थे और 1 चम्मच कस्टर्ड में मैंने 1/4 कप जो है दूध का डाल के उसको मिक्स कर लिया। ठीक है, तुखमलंगे के बीज मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे 1 चम्मच से। यहाँ पे 1 कप लिया है दूध और उसमें 3 चम्मच चीनी जो मैंने रखी थी वो डाल दी है और उसको पका लिया है 4 से 5 मिनट। और उसमें अब हमने शामिल कर दिया है जो कि हमने कस्टर्ड पाउडर मैंगो फ्लेवर का घोल के रखा हुआ था 1/4 कप में। और इसको पका के गाढ़ा कर लें, 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको गाढ़ा होने में। और फिर ये ठंडा होने के बाद इस तरह से थिक हो जाएगा। ठीक है, कस्टर्ड हमने इसीलिए ज़्यादा डाला था थोड़े दूध में कि हमें इसकी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसको ठंडा करने के बाद इसमें मैंने डाल दिए हैं मैंगो जो हमने काट के रखे हुए थे और इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। ये देखें, ब्लेंड करने के बाद मज़ेदार सी स्मूथी इसकी बन जाएगी कस्टर्ड और मैंगो की। कस्टर्ड इसमें थोड़ा है और मैंगो ज़्यादा है। ठीक है, ये देखें, इसको अब हमने फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। और इधर पानी में एक बॉयल आ गया था तो उसमें मैंने साबूदाने के बीज डाल दिए हैं, साबूदाने के दाने, जो कि 8 से 10 मिनट पकने के बाद इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। इसको अब हम एक स्ट्रेनर में डाल देते हैं और ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे। यहाँ पे जो हमने कस्टर्ड और मैंगो प्यूरी मिक्स करके रखी हुई थी फ्रिज में 1 घंटे के लिए, उसको निकाला है और उसमें मैंने कुछ मैंगो के चंक्स डाल दिए हैं। और ये साबूदाने के बीज जो कि हमने रखे हुए थे ये ठंडे हो गए हैं। इसको हमने 8 से 10 मिनट पकाया था और फिर इसका पानी स्टेन कर लिया था इसी स्टेनर में। और ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट दाने से बड़े मज़े के लगते हैं, बड़े खूबसूरत और ग़ज़ाइयत से भरपूर होते हैं। और ये जो हमने तुखमलंगे के बीज भिगोए हुए थे ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। 1 चम्मच भिगोए थे, डलेंगे इसमें सारे, लेकिन मेरे बच्चे की चूँकि इतने ज़्यादा इसको पसंद नहीं करते इसलिए मैं हाफ़ डालें और हाफ़ बचा लिए, वो हम किसी ड्रिंक में यूज़ कर लेंगे। ये देखें जी, ये मिक्स हो गया है और हमारा जो सागू पर्ल प्लस मैंगो डिज़र्ट है वो रेडी है। कटे हुए बादाम से इसको हम गार्निश कर लेंगे। और ये देखें कितने मज़े का बन के तैयार हो गया। बड़ी थोड़ी सी मेहनत लगती है और इसको आपने ठंडा करके खाना है, कमाल मज़े का। तो चलें फटाफट बनाते हैं मैंगो मस्तानी के लिए। यहाँ पे 2 मैंगो लिए हैं और इसका पल्प जो है वो हमने लैदा कर लेना है। गुद्दा इसमें से निकाल लेंगे, थोड़े से कट्स लगा के तो चम्मच की मदद से छिलके से गुद्दा लैदा कर लेंगे। और फिर इसको हमने डाल देना है ब्लेंडर जार में। जो मैंगो हैं थोड़े से चंक्स हम बचा लेंगे सैम्पलिंग के लिए। और 1 कप इसमें दूध डाला है, 2 चम्मच इसमें मलाई के डाल दिए हैं फ्रेश क्रीम के, और 2 चम्मच इसमें मैंने चीनी डाल दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखें जनाब, हमारे पास क्रीमी मज़ेदार थिक स्मूथी जो है वो रेडी हो गई है। और अब हम इसकी सैम्पलिंग कर लेंगे। जार में हम डालेंगे, ग्लास में मैंगो चंक्स पहले नीचे डालेंगे और उसके ऊपर हम जो मैंगो की क्रीमी स्मूथी बनाई है वो डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम। बहुत ही मज़े की लगेगी इसमें, जब ये हल्की हल्की सी घुल मिल जाएगी तो क्या कमाल का टेस्ट आएगा। मैंगो मस्तानी, सही मस्तानी है ये। अब जनाब इसके ऊपर मज़ीद मैंगो चंक्स डाल देंगे और इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट लेके इसको आप गार्निश कर लें। ये देखें, मेरे पास सिर्फ बादाम ही थे इस वक्त तो मैं बादाम इसके ऊपर रख देती हूँ। और ये देखें कितनी मज़े की लग रही है, वाइट येलो, ज़बरदस्त। टेस्ट भी ऐसा इसका मिला जुला सा बड़ा ज़बरदस्त। और बड़ा ग्लास मेरा है और छोटा फ़िज़ा का है। और ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, कलर ही कितने मज़े के लग रहे हैं। और फ़िज़ा जो है ना वो अब आपको टेस्ट करके दिखाएगी। टेस्ट आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं मैंगो रबड़ी के लिए। सबसे पहले पैन को हमने रख दिया है चूल्हे पे। 3-4 चम्मच इसमें मैंने पानी डाला ताकि दूध नीचे ना लगे। दूध को यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख देते हैं और आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 1/2 कप मैंने यहाँ पे खुश्क दूध का लिया है और ड्राई मिल्क जो होता है, और 4 से 5 टेबल स्पून चीनी है। 1 चम्मच दही का है जो हम थोड़ा थोड़ा करके 2 दफ़ा दूध में डालेंगे। 2 मैंगो हैं और 3 ब्रेड की स्लाइसिस हैं। ब्रेड की स्लाइसिस के किनारे हम काट लेंगे, अगर छोटी हो तो आप 4 भी ले सकते हैं।
और इसके किनारे मैं हाथ से ही रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि हमने इसको हाथ से चूरा सा बना लेना है। वैसे तो आप चॉपर में भी इसे चला सकते हैं, लेकिन हम हाथ से ही मोटा मोटा इसको इस तरह से बारीक कर लेंगे। और फिर इसको दूध में शामिल कर देंगे। दूध को पकते हुए को 10-15 मिनट हो गए और ऊपर थोड़ी सी बलाई भी आ गई है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। और इसको हमने थोड़ा सा हिला देना है। 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब जो दही हमने रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके 2 दफ़ा इसमें शामिल करेंगे और इससे दूध बिल्कुल नहीं फटेगा, बल्कि इसमें लच्छे से आ जाएंगे। अब मैंने इसमें चीनी और जो खुश्क दूध था वो भी शामिल कर दिया है और इसको हमने पकाना है 10 से 15 मिनट। ये देखें 10-15 मिनट बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखें जनाब हमारी रबड़ी जो है उसको अब हमने रख दिया ठंडा होने के लिए। और इधर आ जाते हैं हम मैंगोस की तरफ। मैंगोस के बिल्कुल बारीक बारीक कट्स लगा के हमने चंक्स से बना लेने हैं और उसको इस तरह से रख लेना है। और रबड़ी को ठंडा होने के बाद ये देखें अब हमारी जो है ना रूम टेम्परेचर पे आ गई है और गाढ़ी हो गई है। अभी ये मज़ीद गाढ़ी होगी जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे। लेकिन अभी हमने पहले इसमें ये मैंगो के जो चंक्स हमने छोटे छोटे बनाए हुए हैं वो इसमें शामिल करने हैं और बाकी वाले मैंगो का मैं पेस्ट बनाऊंगी और उसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, ये बड़ी ही मज़ेदार रबड़ी जो है हमारी रेडी हो गई है तकरीबन। और इसको हम डाल लेते हैं अपने बाउल में जिसमें भी आपने सर्व करना है। और ये जो हमारे पास मैंगो बचा था उसका मैंने पेस्ट बना लिया और उसके में हल्का सा मैंने फूड कलर डाला है और उसके ऊपर ये देखें इस तरह से हमने गार्निश कर दिया है। ये जो मैंगो के चंक्स हैं इनका पेस्ट बना के भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर जो है ना ज़्यादा पीला पीला सा हो जाएगा और जो उसका टेस्ट है वो लैदा लैदा दोनों चीज़ों का आएगा ना, तो इस तरह से ज़्यादा मज़े की लगेगी। ये देखें जी रबड़ी जो है हमारी रेडी होगी। इसको जब आप फ्रिज में रखेंगे तो ये अच्छी खासी थिक हो जाएगी और इसका मज़ा भी कमाल का हो जाएगा। आज हम ऐसे कुकिंग पे आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कैरी का मज़ेदार मीठा अचार लेके आए हैं जिसको लौंजी भी कहते हैं। लौंजी का लिया है 1/2 टेबल स्पून सौंफ है, 1/4 चम्मच जो है वो है राई दाना और 1/2 टेबल स्पून 1/4 चम्मच ही बल्कि अजवाइन है। अजवाइन आपको पसंद हो तो डालें। आधा चम्मच इसमें मेथी दाना है और 1 चम्मच ज़ीरे का है और नमक है, काला नमक है। 1 चम्मच जो है वो सुरख मिर्च का है, 1 चम्मच है पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच है गरम मसाला। ठीक है, नमक जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल लें। 1 किलो मैंने कैरियाँ ली थी उनको इस तरह से काट लिया और आधा किलो गुड़ है और 3 से 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा सिरका। ठीक है, कैरियाँ आपने ज़रा हार्ड वाली लेनी है और उनको थोड़ा मोटा मोटा काटना, बहुत बारीक नहीं काटना। ये जो अचारी मसाले हैं ना इनको हमने 2 चम्मच सिर्फ यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और उसको हल्का सा गर्म करने के बाद उसमें मैंने डाल दिए हैं अचार वाले जो मसाले थे या साबुत मसाले आप कह लें, जिसमें कलौंजी थी, ज़ीरा और ये वो सारा कुछ। उसको हल्का सा सोते करने के बाद चंद सेकंड ही इसमें मैंने ये डाल दिया है जो कैरी थी और उसको हमने 2-3 मिनट भूनने के बाद उसमें 1 गिलास पानी का शामिल कर दिया है और इसमें पिसे हुए मसाले भी शामिल कर दिए हैं। ठीक है, वीडियो में ज़रा फास्ट कर देती हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए और आपको रेसिपी की भी समझ आ जाए। 5 से 7 मिनट हो गए इसको यहाँ पे पकते हुए और आप यहाँ पे इसको प्रेस करके देखें तो ये सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल मैश ही नहीं आपने कर लेना इसको, नहीं तो बिल्कुल ही ये घुल मिल जाएंगे और फिर इसकी शक्ल जो है ना वो बरकरार नहीं रहेगी। और इसमें गुड़ भी शामिल कर दिया पकाने के बाद। गुड़ डाल के हमने इसको 5 से 7 मिनट पकाना है जब तक ये थिक सी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ना हो जाए और ये जो अंदर आम है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। ठीक है, ये देखें अब ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और ये ठंडा होकर मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें ठंडा होने के बाद इस तरह से ये गाढ़ा हो जाएगा और जो अंदर मैंगो के पीसीज हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाने चाहिए। इतना हमने इसको पकाना है। और जनाब ये देखें हमारी चटनी भी इसको कह सकते हैं आप, इसको चटनी के तौर पे भी खाएं, इसको वैसे भी खाएं, इसको अचार के तौर पे भी खाएं।